राहुल भैया को 500 रुपया दे तो बोलो भैया खुला लेके आना, तो उसको खुला देने वाला नहीं है, वोट तो लेना बहुत दूर की बात है। अच्छा, और हल्का में ले रहे हो क्या मोदी सरकार को? मैं अभी भी कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, सारे भरम दिमाग से निकाल लो। अब मोदी 400 पार है। महिलाओं के साथ में संदेश खाली पश्चिम बंगाल का हमें मालूम नहीं। पश्चिम बंगाल कहाँ है? देश के बाहर है वो? अरे हमें मणिपुर के बारे में पता है? मणिपुर ज्यादा खबर जो हाईलाइट होती है वही तो मालूम है, जो खबर हाईलाइट नहीं होती उसके बारे में मालूम नहीं। जो पाकिस्तान चाइना हमको रोज आंखें दिखाते थे, आज बोल नहीं पा रहे। सही है ना? मैं कह रहा हूँ आज 10 साल में बोल नहीं पा रहे। क्या बोल रहे भाई साहब? बोल नहीं पा रहे, बोले चाइना। हाँ, बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं। वो तो जो है कि पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? वो तो पता चल रहा है। रक्षा मंत्री रोज बयान देते हैं कि हम समझौता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अरे इतनी कुवत होती तब तक हम मार दिए होते। कुवत ही नहीं है बीजेपी में, सरकार में, सेना में। हाँ, लड़ाई सरकार अगर इतना बढ़िया काम करती ना, सरकार अगर इतना बढ़िया काम की होती तो जगह जगह चिल्लाना नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, मोदी चिल्ला रहे हैं जगह जगह। आ जाओ भागो नहीं, जवाब लेके जाओ ना यार। इसको पूछो लड़ाई को अच्छा समझते हो? सुनो, लड़ाई होगी आपका अर्थव्यवस्था भी गिरेगा, आपके लोग भी मरेंगे। लेकिन आप बिना लड़ाई के अगर आपका काम हो रहा है तो वो बढ़िया है कि लड़के बढ़िया है? देश के लिए लड़ जाना मर जाना जो है कि शहीद हो जाएंगे। मरे थे, बम्बई को फूक दिया था उन्होंने, कितना के लड़ मरे थे? किसने हमला कर दिया था? कितना लड़ मरे? हमला हुआ था, कसाब वाला हमला तो वही निपटा दिया था। क्यों नहीं? फांसी नहीं हुई उसको? बोल और क्या? सालों के बाद फांसी हुई। फांसी जिसने करवाया उसको क्या सजा मिली थी? मैं देखो, वो तो मोरे थे, जो मेन मास्टर था उसको स्कीम बना के भेजा था सारा, वो उसको क्या हुआ? जवाब कहाँ मिला था? अटैक कब हुआ था? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था क्या? बात पाकिस्तान और चाइना की मत कीजिए, बात हिंदुस्तान की कीजिए। जो आदमी रोज आपको सुनो, आप ये क्या बात कर रहे हैं यार? एक पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है, आप कह रहे उसको जवाब नहीं दो, आप कह रहे सिर्फ लड़ाई। सरकार ने इतना बढ़िया काम किया होता तो जगह जगह जो है चिल्लाना नहीं पड़ता। मोदी जी चिल्ला रहे हैं, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। सही कह रहे, खड़े रहो। लोकतंत्र में रैली नहीं करना चाहिए, है ना? क्या कह रहा, रैली नहीं करना चाहिए? लोग तो लोकतंत्र की बात आ गई। अब तो आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो। लेकिन बीजेपी वाले ये भी बोल रहे हैं ना कि अगर मोदी अच्छा काम नहीं किए होते तो राहुल गांधी जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, क्या वजह है सड़कों पे घूमने का? अगर 60 काम किए होते पहले तो आज सड़कों पे घूमने की नौबत नहीं आई। 70 साल से काम ही नहीं हुआ है। आज 10 साल से जो है काम हो रहा है। सब झूठ का पुलिंदा है और कुछ और क्या। देखो इनको सुनो काट के और ऐसे पैर मार के ले जाती थी पाकिस्तान, ठीक है? और अब एक उठा दे, एक तो उठा दे, एक तो काट दे, पता तो भी लगे। क्या बात करते हो? दिल्ली में बम फटते थे जगह जगह, अब फट रहे हैं कहीं बम? फट रहे हैं बम कहीं दिल्ली में? वाले भी यही रहे होंगे। और क्या? शाबाश। इनके कहने इनके आदमी थे, इनके रिश्तेदार थे, रिश्तेदार रहे होंगे। तर्क पे बात करिए आप ना। आज पाकिस्तान की फटी पड़ी है, आज पाकिस्तान की फटी पड़ी है। G20 हुआ था ना, थोड़ी सी हरकत की, IB ने रिपोर्ट दी थी, पाकिस्तान वालों ने उनको वही रोक दिया। खुद रिपोर्ट दी पाकिस्तान ने कि भैया ये बंदे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, इनका ध्यान रखना, अगर गड़बड़ कर दे तो कहीं हमारे ऊपर अटैक मत कर देना। इतना घुटने के बल पे ले आए पाकिस्तान को। मोदी जी बोल रहे हैं अब तो पाकिस्तान ना कटोरा लेके भीख मांग रहा है, आटे के लिए भीख मांग रहा है। पाकिस्तान तो बहुत पहले से भीख मांग रहा है। अब मांग रहा है, बहुत पहले से। जब से उसकी पैदाइश हुई है तब से वो भीख मांग रहा है। मांग रहा है। नहीं, कैसे मांग रहा है? पहले से काय को मांग रहा है? अब मांग रहा है। पहले एक नोट की बराबर थी उसकी, हमारे उसके नोट की वैल्यू बराबर थी। अब क्या हाल? अब देखो क्या हाल है उनका। हाल किया किसने? मोदी ने पहले क्या दिया था, या तो सुधर जाओ, कटोरा हाथ में दे दूंगा। उसके वर्ड याद रखो आप। अरे वर्ड ही तो सारे याद अरे रखो बाबू। कितने मोदी जी के वर्ड याद गिनाऊं आपको? कितने गिनाऊं? आज आप यहाँ से बिहार जाते हो ना बाबू, सुन रहे हो? बात नहीं, पूरा देश, पूरा भारत देश जो है, पैसे के लिए लोग एक महीना पोस्टमैन पैसा नहीं देता था, मर जाते थे लोग। आज तुरंत जाता है पैसा 1 मिनट में। कैसे हुआ है? कैसे हुआ है? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तभी जो है कि काम शुरू कर दिए थे उन्होंने। क्यों नहीं? सरकार चली गई। सरकार तो अपनी गलती चली गई ना, काम करा होता जब। आज
आज लागू होता है, तुरंत लागू हो जाता है, आज तुरंत लागू। वैसे सरकार की गलतियां जो है कि मनमोहन सिंह का 10 साल कठपुतला बन के बैठे रहे, बात खत्म। अच्छा, बस 10 साल कैसा बीता आप लोगों का? कुछ नहीं था। ये 10 साल कैसा बीता? ये बढ़िया 10 साल है, और क्या चाहिए यार। अगला क्या लग रहा है कि 5 साल कैसा बढ़िया बीतेगा? होगा, बढ़िया। कांग्रेस आएगी, इंडिया अलायंस। नहीं, हाँ। मोदी आएगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी 305 सीट लेके आ रहे हैं। 305 मगर कहाँ आ रहे हैं? अच्छा, इटली में आ रहे हैं, इटली में आ रहे हैं। इटली में आ रहे हैं। इटली में कहाँ आएंगे? चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा यहाँ कर रहे हैं, इटली में कहाँ आएंगे? राहुल भैया को 500 रुपया दे तो बोलो भैया खुला लेके आना, तो उसको खुला देने वाला नहीं है, वोट तो लेना बहुत दूर की बात है। अच्छा, और हल्का में ले लो क्या मोदी सरकार को? अरे 400 पार है, 400 पार है। सब जमानत पे चल रहे हैं। आजकल का बच्चा भी जाता है ना, तो 500 छुट्टा लेके आ जाता है। बच्चा लेके आता, बच्चा को पहचानता है ना। राहुल भैया को कोई नहीं पहचानता भारत में, खाली इटली और थाईलैंड में पहचान रहा है। थाईलैंड में क्यों बचाएंगे? भाई उसको अपना भारत से कोई फुर्सत ही नहीं मिला, इटली थाईलैंड से फुर्सत मिला। थाईलैंड में काहे बचानेंगे? क्या है थाईलैंड? मैं कह रहा हूँ इसको इटली और थाईलैंड दोनों, इसको फुर्सत नहीं है राहुल भैया को। और राहुल भैया के ढंग का कोई नेता है नहीं जो प्रधानमंत्री। अभी सारे विपक्ष का नेता ये डिसाइड नहीं किया है जो प्रधानमंत्री किसको बनाऊंगा। अरे बोल रहे हैं जीत के आएंगे फिर बना दूंगा किसी को, जीत के? उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा हाँ। ठीक है, 400 पार है, सब जमानत पे चल रहे हैं, सबको बाबा सिर हो जाएंगे, बीपी हाई हो जाएंगे, बीपी हाई। भैया 439 रन, हाँ, रुको सुनिए, 439 रन सुन रहे साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था, साउथ अफ्रीका ने पीछा कर लिया। ये तो मैच वाली बात कर रहे हैं मोदी जी। मैच वाली बात हो रही है भैया। मैं अभी भी कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, सारे भरम दिमाग से निकाल लो। अब मोदी 400 पार है, 400 पार है, जो निकालते हैं सपने में 400 पार है बोल रहे, कुछ नहीं है। अरे कम नहीं है इनमें। ओ राहुल गांधी जब 400 पे 40 आ गए, वो बताओ, ये सोचो वो 40 में 4 मिल रहा कि 0 मिल रहा, ये डिसाइड करो। 2029 को छोड़ो, 2024 को छोड़ो, 29 की तैयारी देखो। किसकी तैयारी? हाँ। तो उनके कैंडिडेट छोड़ अभी तो उनके देखो, अभी सुनो, कांग्रेस के टिकट पे कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। रोहन गुप्ता कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, आपने कभी टीवी पे देखा होगा डिबेट करते, रोहन गुप्ता। उन्होंने क्या बहाना बना के उनको टिकट दिया गया अहमदाबाद से, वो कैसे छोड़ दिया? बोला मेरे पिताजी बीमार हैं। मैं कह रहा हूँ कोई राजनीतिक कह रहा है मेरे को टिकट दे दो, बाप मरता है तो मरने दो, लेकिन क्या बहाना बनाया, मेरे पिताजी बीमार है, मैं चुनाव छोड़ रहा हूँ। टिकट मिलाया छोड़ दिया। जोधपुर में कांग्रेस का टिकट जिसको मिला वो देश भाग गया, वो कह रहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उनको दिख रहा है कि भाई पैसा भी जेब से लगेगा और जीत भी नहीं पाएंगे, इसलिए उनके तो लड़ने वाला कोई नहीं है। लड़ने वाला ही कोई? हाँ। पैसा को खरीद ले रहे हैं, कहाँ से लड़ने? नहीं, खरीदने वाली जो बेचारे कांग्रेस में जा रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी अपनी तरफ खींच ले रही है, तो कहाँ से लड़ेगी? सुनो मेरी बात, आम जनता हम लोगों की सोच यहाँ खत्म होती है ना, नेता और वकील की सोच वहाँ शुरू होती है। अच्छा। उनको दिख रहा है अभी 20-25 साल कोई वैकेंसी नहीं है कांग्रेस में, बीजेपी में, बीजेपी ही आएगा, कांग्रेस में कोई वैकेंसी नहीं है बनने की, वैकेंसी बंद हो गई है। वैकेंसी होगी बंद, इसलिए छोड़ के भैया भाग रहे हैं। मोदी सरकार देखो भैया सबके सामने छिपा हुआ है, नहीं तो छिपी बात तो नहीं है। मोदी सरकार ने जो किया सरेआम सारी जनता जानती है। तो क्या किया आपकी? मणिपुर से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, बिहार से लेकर के, तोड़ जोड़ से लेकर के, क्या नहीं किया ये आप पूछिए, बात खत्म। अच्छा, बस हाँ। क्या नहीं किया, ट्रेन लेटर रुकी वहाँ पे क्या बात? क्या वही बात है। अरे रुको भैया, उस पर नहीं, वो नहीं कह रहा। बस यही बात है। अब बाकी सारी जनता जानती है। मतलब क्या खुल के बोले थोड़ा, बस यही बात है, खुल के क्या बोलना है। अच्छा, मतलब विकास क्या, विकास की बात कर रहे हैं? विकास की नहीं, सम्मान खो दिया, औरत का सम्मान खत्म कर दिया। औरत का सम्मान कैसे? मणिपुर देख लीजिए आप। मणिपुर अगर आज नहीं हुआ होता तो आप किसी को बोलने का मौका नहीं आता। अच्छा। आज तक हिंदुस्तान के पूरी भविष्य काल में ऐसा मामला नहीं हुआ। अच्छा। हमारी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं सुना। संदेश खाली में क्या हो रहा था? हमने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं सुना। संदेश खाली में क्या हम हो रहा नहीं जानते संदेश खाली। पश्चिम बंगाल में भाई साहब एक मिनट, महिलाओं के साथ में संदेश खाली में क्या हुआ? क्या पश्चिम बंगाल? महिलाओं के साथ में संदेश खाली में क्या पश्चिम हुआ? बंगाल का हमें मालूम नहीं। क्यों पश्चिम बंगाल क्यों? कहाँ है? देश के बाहर है वो? अरे हमें मणिपुर के बारे में पता है? मणिपुर ज्यादा खबर जो हाईलाइट होती है वही तो मालूम है, जो खबर हाईलाइट नहीं होती उसके बारे में मालूम अच्छा, नहीं तो जो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ में गलत हुआ उसके बारे में नहीं बोलेंगे? वो आरोप हो सकता है। पश्चिम बंगाल का ऐसा वीडियो दिखा। अच्छा, वो सही है। और मतलब इन्हें सिर्फ मणिपुर दिख रहा है, और जबकि भाई साहब सुन लो,
अरे सुन तो लो, अरे सुन लो मियां। संदेश खाली कि इनको पता ही नहीं है। और पांडव नगर ताजा हल वो भी नहीं इनको पता। बस फोन आ गया, यही पीछे हुआ था। भैया 29 में बाबा जी तैयार हैं पीएम बनने के लिए। महिलाओं का सम्मान खो दिया मोदी ने। योगी अभी मोदी जी बनेंगे 24 में, 29 में बाबा तैयार हैं। मोदी जी बनेगी। क्यों बनेंगे? पूरे बनेंगे मोदी है उसका। 34 में कौन बनेंगे? 34 में 29 तक का तो बता दिया इन्होंने। 34 में कौन बनेंगे? बनेंगे योगी जी। हाँ बनेंगे। मेरा बाबा है। यहाँ पे बगल में एक मुस्लिम भाई खड़े हुए थे, वो आए कि मणिपुर से लेकर के देश भर में महिलाओं का सम्मान लूटा जा रहा है। मोदी सरकार के राज में यही सब हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर। क्या कहेंगे आप इस पर? देखो मणिपुर का तो बार बार कह रहे हैं, बंगाल में अभी जो बंगाल में जो हुआ कांड, इतना बड़ा कांड, एक भी नेता नहीं बोला। और प्रियंका गांधी भी नहीं बोली, जो कहती लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उनको भी ये शर्म नहीं आई कि वहाँ की लड़कियों को कैसे पार्टी ऑफिस में बुला करके उनकी इज्जत लूटी गई। तो ये क्या करते हैं ये लोग, सेलेक्टिव अपना जो है ना वो करते हैं। जैसे राजस्थान में इनकी सरकार थी, वहाँ पे नहीं बोल रहे थे, लेकिन मणिपुर उस पे बोल रहे थे। देखो कहीं भी नहीं होना चाहिए, किसी भी सरकार में गलत नहीं होना चाहिए, ये सरकार का धर्म है। लेकिन समाज को भी इसके लिए जागृत होना पड़ेगा। सरकार ये देखो, वो उस अगर कोई गलती करता है, क्राइम करता है, उसको सजा दिलवाती है कि नहीं दिलवाती, ये देखना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई गलती करता है, जैसे अब योगी जी हैं, अगर इस चौक पे लड़की को कोई छेड़े तो अगले चौक पे उसको सजा मिल जाती है। तो इसलिए ऐसी सरकार होनी चाहिए। इसलिए समाज धीरे धीरे जागेगा। अगर सरकार सॉलिड होगी तो क्राइम कम होगा।